नहीं है कि काला धन कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, ललित मोदी कहाँ है, इन सब के जवाब नहीं है। लेकिन तपे तपाए आजमाए मोदी जी, और दूसरी तरफ है लंबे समय तक सत्ता में रहे वो दल जो चूके हुए, चुकाए हुए, भ्रष्टाचार में डूबे हुए, उतराए हुए, जनता की नजरों से उतरे हुए, आपस में भ्रम में भरमाए हुए वो लोग हैं। तो मुझे लगता है जनता के सामने चयन करने में कोई समस्या नहीं है। बहुत स्पष्ट विकल्प दिखता है कि आएगा तो मोदी। अब ढोंगी सेक्युलर देखने वाले सभी दोस्तों को जय राम जी की जय हिंद। अरविंद केजरीवाल, इससे बड़ा फ्रॉड तुमको पूरी भारत की राजनीति में कभी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जिस अन्ना की छाती पर खड़ा होकर ये राजनीति में आया था, आज उस अन्ना का कहीं अता पता नहीं है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि जिन जिन के खिलाफ बोलकर ये राजनीति में आया था, आज उन्हीं के साथ खड़ा है। ये कांग्रेस के खिलाफ आया था, कांग्रेस के साथ इसने गठबंधन कर लिया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था, तो इसकी आधी पार्टी भ्रष्टाचार में जेल में पड़ी है। दिल्ली में हर जगह दारू के ठेके खुलवा दिए। लेकिन जब इनसे दिल्ली के काम के बारे में कोई पूछ लेता है तो केंद्र इनको काम करने नहीं देता। इनके पास फंड नहीं होते, पैसे नहीं होते, लेकिन फ्री बांटने के लिए इनके पास खूब पैसे हैं। और इनको डिफेंड करने वाले इनके प्रवक्ता तो इससे भी एक कदम आगे। ऐसी ही प्रवक्ता आज एक डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी से भिड़ गई। अब सुधांशु तो खुद आप जानते ही हो, सुधांशु ने उस प्रवक्ता को इतना धोया है कि वो दोबारा डिबेट में आने से पहले 100 बार सोचेगी। तो आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहली बार आएँ तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर मेन वीडियो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी और आपकी प्रवक्ता के बीच डिबेट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं बहुत गर्व से सभी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आपकी जो दिल्ली सरकार है वो एक ऐसी सरकार है जो डेफिसिट में नहीं है, जो मुनाफे में होती गई है। और बिल्कुल क्लियर इसकी मैथमेटिक्स है कि जब आपके लीकेजेस बंद होते हैं, जब आप साफ नियत से काम करते हो, जब आप एक साथ मिलके ऑफिसर्स और सरकार ने जिस तरह से इनक्रेडिबल कुछ काम किया बहुत सारी रुकावटों के बावजूद भी, तो उसके बाद मैच सिंपल हो जाती है। जिस चीज को नरेंद्र मोदी जी खुद भी ऑफर कर रहे हैं अपना गारंटी बोल के, और जब दूसरों को मिलता है तो वो उसको रेवड़ी करके इंसल्ट करते हैं। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। वो हमारा राइट है। देखिए, विमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए अभी क्या जरूरत है? उन्हें सक्षम बनाने की जरूरत है, उन्हें एक कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। और ये 1,000 रुपए जो महिलाओं के लिए हैं, ये बहुत दे विल गो बैक अ लॉन्ग वे। अगर आपके घर में आपकी बेटी है जो आगे पढ़ना चाहती है, तो आप क्या करेंगे कि मेक श्योर करेंगे कि उसके पास कुछ अपना पैसा हो, कि उसे किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े, तो वो आगे बढ़ती जाएगी, तो वो आगे अपॉर्चुनिटीज। अभिनंदिता जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की नीयत जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल जी वही पार्टी है ना जिसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि शराब का ठेका तब खुलेगा जब उस क्षेत्र की 80% महिलाओं की सहमति होगी। कहा तो था, दे धड़ाधड़ खोले थे। कितनों की सहमति ली थी? ये एकमात्र सरकार है देश की, अद्भुत सरकार, जिसने कहा एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री देंगे, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री। ये एकमात्र सरकार है जिसने की शराब नीति पर सीबीआई की जांच होने के साथ ही विड्रॉ कर लिया और फिर उसको डिफेंड करते हैं आके। ऐसा आपने उदाहरण कहीं नहीं देखा होगा। भाई, लोग क्या करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती पर वो कहते हैं मेरा पॉइंट सही है। वो तमाम राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस से विरोध है, अन्य सबसे, वो आके अपना पॉइंट डिफेंड करते हैं, पर यहां विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद डिफेंड करते हैं, इसलिए नजर आता। और अभी उन्होंने कहा कि सरप्लस में है, तो बिल्कुल साहब, दिल्ली वो क्षेत्र है जहां आधी से ज्यादा चीज तो केंद्र सरकार वहन करती है। ये बताइए, वर्ल्ड क्लास का एक भी अस्पताल है क्या दिल्ली सरकार के पास? नहीं है। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं आधे से ज्यादा तो केंद्र सरकार के हैं, आधे से ज्यादा सैलरी केंद्र सरकार से जाती है जो वहां, और प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली देश में सबसे ऊपर स्थान में है। मगर वहां पे कह रहे हैं कि साहब महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर, वहां बगैर कोई आंकड़ा लिए हुए सबको 1,000 दे देंगे। ये है, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहां सब देते हैं, हमने भी दिया है। हमने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत दिया जिसको जरूरत थी, 11 करोड़ घरों को शौचालय।
कि जब पूछा गया कि लोग वोट क्यों दे देते हैं मोदी जी को, तो उन्होंने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, इसलिए शायद वोट दे देते हैं। तो मुझे लगता है मुझे उनको साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रकारांतर से स्वीकार कर लिया कि और विश्वास मोदी जी से ही है कि जितना हुआ है इसके बाद जो भी आगे होगा वो मोदी जी के ही द्वारा होगा। उनकी इस बात की स्वीकारोक्ति है और यही एक अंतर है। मोदी जी ने पूरे पॉलिटिकल क्लास के लिए जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो गई थी, नेताओं के बारे में एक जनरल धारणा बन गई थी, ये कहते कुछ है, जिसका सबसे विचित्र उदाहरण आम आदमी पार्टी अभी लेटेस्ट वाली है। वो मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी ओपी सब चली गई। वो शपथ लेता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। वो शपथ लेता हूं कि सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ले लिया। जरूरत होती है सिक्योरिटी की, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। और जब वो गाड़ी नहीं लेता हूं और बंगला नहीं लेता हूं वगैरह वगैरह। मगर मोदी जी ने वो करके दिखाया, जो कहा वो किया। जो लोग कहते थे ये कभी नहीं कर पाएंगे, वो भी किया। धारा 370 हो या राम मंदिर का विषय हो, जो लोग सोच भी नहीं पाए थे कि भारत सौर ऊर्जा में 25 गुनी छलांग लगाएगा और हम क्लीन एनर्जी के इंस्टॉलेशन में दुनिया में 5th पोजीशन पे आ जाएंगे, वो किया। जो आपकी सोच के बियॉन्ड था कि ऑल G7 G20 कंट्रीज में भारत सर्वोच्च पहुंचा। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ है जांचे परखे खरे, तपे तपाए आजमाए मोदी जी, और दूसरी तरफ है लंबे समय तक सत्ता में रहे वो दल जो चूके हुए, चुकाए हुए, भ्रष्टाचार में डूबे हुए, उतराए हुए, जनता की नजरों से उतरे हुए, आपस में भ्रम में भरमाए हुए वो लोग हैं। तो मुझे लगता है जनता के सामने चयन करने में कोई समस्या नहीं है, बहुत स्पष्ट विकल्प दिखता है कि आएगा तो मोदी ही।